किसे कहते हैं। सबसे पहले बाबू समझेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। क्या होती है? परावर्तित होती है। यानी कि प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। जैसे मैं समझ लो कि जैसे मान लो कि ई हो गया कोई चिकना सतह। क्या हो गया बाबू? चिकना सतह हो गया। ठीक है। ये बीच में हम लंब डाल दिए। अब मान लो कि यहाँ से ऐसे प्रकाश यहाँ आया, आने के बाद फिर क्या हो गया कि इधर लौट गया। और जब लौट गया, लौटते समय जिस नियम का पालन कर कर लौटता है ना, उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। दिक्कत ना है। अब देखो बाबू, तो जो प्रकाश यहाँ से इसे आता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जाता है ना, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। परावर्तित किरण। अब देखो, ये जिस बिंदु पर टकराता है ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे बाबू? आपतन बिंदु। और जो ये सीधा डाले हैं चिकना सतह पर, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। अब देखो बाबू, तो इस मान लें कि टॉपिक बन सकता है कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है। टॉपिक बन सकता है। और समझ लो बाबू, ये देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है। ठीक है, जिसको आई ले सूचित किया जाता है और इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है कोण, जिसको आर ले सूचित किया जाता है। इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ तक समझ में कुछ दिक्कत न है। अब प्रकाश के परावर्तन के क्या होते हैं कि दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अब समझो, इधर ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ठीक है। ये आपतित और ये परावर्तित और ये अभिलंब। देखो तो तीनों एक ही समतल में है। तो पहला नियम हो गया। और दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बाबू, ई होता है आपतन कोण और ई होता है परावर्तन कोण। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? पहला में यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा में आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों नियम समझ में आए ना? अब देखो बाबू कि बताओ कि अगर ये आपतन कोण 75 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही ना? अब देखो बाबू, अब आपतित किरण किसे कहते हैं? यानी कि आपतित किरण इसी को ना बोले हैं। तो देखो क्या होता है कि किसी सतह पर, ये सतह हो गया, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। अब परावर्तित किरण समझ लेते हैं। यानी कि आपतन बिंदु से, ये आपतन बिंदु है बाबू, यहाँ से जो टकरा कर इसे में टकराया और टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है, ठीक है, यानी कि आपतन बिंदु से वापस जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखो बाबू, एक चीज और समझ लो, अभिलंब। ये ना अभिलंब है। तो अभिलंब यानी क्या किया गया कि यह सतह है और सतह के किसी बिंदु पर यह डाला गया लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। यानी किसी सतह के किसी भी बिंदु पर डाला गया लंब को
क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत न है? अब समझ लेते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। अब परावर्तन कोण समझ लेते हैं बाबू कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? इसमें किसी को दिक्कत है? आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आई से किया जाता है। दिक्कत ना है? ठीक है बाबू।